will continue the subject. Let us turn to Mark 3 verse 14. आइए विषय को आगे बढ़ाते हुए मरकुस 3 अध्याय 14वां वचन। Mark 3:14. मरकुस 3 उसका 14 वचन। And he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we are thankful to you for giving us this opportunity. पिता, ऐसा मौका आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Teach us, Lord. प्रभु, आप हमें सिखाएं। Holy Spirit, you are the teacher. पवित्र आत्मा, आप हमारे उपदेशक हैं। Help us to understand your word correctly. आपके वचन को सही तरीके से समझने के लिए हमारी सहायता करें। Father, if anybody's mind is obstructed by the powers of this world, I pray that you may open their understanding. पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, यदि किसी के मन को इस संसार की शक्तियों ने बांध कर रखा है, प्रभु आज सुबह आप उसे आजाद करें। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Your words, first we studied that we should be with him. हमने यहाँ पर सीखा कि हमें सबसे पहली बात उसके साथ साथ रहना है। Number 2, he should send us. दूसरी बात है उसने हमें भेजना है। We should not go on our own. हमने अपने आप में नहीं जाना है। That I request, I entreat you to understand well. और मैं विनती करूंगा कि आप इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। Sometimes people will call you and you may go. कई बार लोग आपको इधर उधर से बुलाएंगे और उनकी विनती सुनकर आप जाते हैं। Sometimes through your soul you think there is a need, I must go, and you go. और कई बार आपके प्राण में आपको लगता है कि उस इलाके में सेवकाई की आवश्यकता है और आप चल पड़ते हैं। Then you will slowly depart from the path of God. और धीरे धीरे आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। I always concentrate and consider, let people call me any number of time, until and unless my master tells me go, I don't go. मैं एक बात का अपने जीवन में अनुशासन रखा हूं, चाहे लोग कितनी बार भी बुलाए, जब तक मेरा प्रभु मुझसे जाने की आज्ञा नहीं देता, मैं नहीं जाऊंगा। I made it as a very strict principle. और मैंने अपनी सेवकाई के जीवन में एक बहुत ही सख्त अनुशासन सिद्धांत बनाकर रखा। Even if anybody calls to pray for their sick people, I don't go unless master says go. और कई बार लोग बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, मैं ऐसी कोई भी विनती करे मैं नहीं जाता जब तक परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता। If there somebody says they are dying, come and pray. अगर कोई कहता है कि नहीं मरने वाले हैं, आप आकर प्रार्थना करें। I will not go till he says go. जब तक मेरा प्रभु मुझसे जाने की आज्ञा नहीं देता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। Why? क्यों? When a person is dying, I have no power to heal him. अगर एक व्यक्ति मरने के कगार पर है, मेरे पास कोई शक्ति थोड़ी है कि उसको चंगा करूं। My prayer has no power. मेरी प्रार्थना में कोई ताकत नहीं है। But when he is there, everything is there. लेकिन जब प्रभु खुद है तब सब कुछ संभव है। If a neighboring person is suffering and they call me, please come, I won't go. अगर पड़ोस में कोई परेशान है और वो मुझे बुलाते हैं, मैं एकदम उनकी बात सुनकर नहीं जाऊंगा। I'll wait and I ask him, should I go? Then he will say go or don't go. Then according to his direction I do. और मैं प्रभु से अनुमति मांगूंगा, अगर परमेश्वर मुझे अनुमति देगा तो ही मैं जाऊंगा। Because I don't have power within me to heal anybody or to comfort anybody. क्योंकि मेरे अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं कि किसी को ठीक करूं या उसको तसल्ली दूं। So, but many of you are not following this. लेकिन आप में से बहुत तेरे इस क्रम का पालन नहीं करते हैं। When you are sent by God, wherever Satan obstruct you, you can say, I have come under the authority. जब परमेश्वर आपको भेजता है और शैतान अगर रुकावट खड़ा करे तो आपके अंदर वो दिलेरी रहता है और आप शैतान से कहते हैं कि मैं अधिकार से आया, I am sent here. मुझे इधर भेजा गया है।
I not come here, मैं इधर खुद आया नहीं, I'm sent here. मुझे भेजा गया है। That should be the basic way for you from moving from one place to another place. सेवकाई में जब आप एक क्षेत्र से दूसरी जगह जाते हैं, आपके जीवन का ये सिद्धांत होना चाहिए। John chapter 17 verse 18. यूहन्ना 17 का 18वां वचन। John chapter 17 verse 18. यूहन्ना 17वां अध्याय 18वां वचन। As thou hast sent me into the world, even so I have also sent them into the world. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। Jesus says, as you have sent me, I am sending you. प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे तूने मुझे भेजा, वैसे मैं इन्हें भेजता हूं। We should not go on ourselves. हमें अपने आप में नहीं जाना है कहीं भी। So just like my father sent me, I sent you. जैसे तूने मेरे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। Father stood with his son till the last moment. पिता अपने पुत्र के साथ आखिरी क्षण तक उपस्थित था। The same way, when he sends us, he will be with us. इसी प्रकार अगर परमेश्वर हमें भेजेगा तो वो हमारे साथ रहेगा। First century saints continue their ministry accordingly. पहले शताब्दी के सेवक लोग भी इसी सिद्धांत के अनुसार सेवा करते थे। Acts chapter 16 verse 6 and 7. प्रेरितों का काम 16 उसका 6 और 7। Acts chapter 16 verse 6 and 7. प्रेरितों का काम 16, 6 और 7। Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. And after they were come to Mysia, they said to go into Bethania, but the Spirit suffered them not. वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। Here we find in two places, when they were going to two places, the Spirit of God stopped them. इधर हम देखते हैं 2 स्थानों में प्रभु के दास जाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने से मना किया। They preached in Phrygia, Galatia. वो फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में प्रचार करते हुए गए। They wanted to enter into Asia. और वो एशिया में प्रवेश करना चाहते थे। But the Spirit of God said, don't go there. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने से मना किया। Then they come to Mysia and Bethania, and they wanted to go to Bethania. और उन्हें मूसिया के निकट पहुंचकर बेथुनिया में जाना चाहा। There also the Spirit of God did not permit them. और वहां भी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दिया। From this we can understand the first century saints were always moving according to the directions of the Holy Spirit. इस घटना से हमें मालूम चलता है पहले शताब्दी के सेवक लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे। So you should be very careful when you go to a place, whether you are directed by the Holy Spirit or not, you should understand it. इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, हम कहीं भी सेवकाई के लिए जाते हैं, अति आवश्यक है ये जानने के लिए कि परमेश्वर मुझे भेज रहा है या खुद जा रहा। Whether the Holy Spirit tells you to go or not to go. पवित्र आत्मा आपको जाने की अनुमति देता है या नहीं देता है। If you go according to your desire, you may go out of the plan of the Holy Spirit. अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा की इच्छा से आप बाहर निकल जाएंगे। In 1986, when I was sitting in the office in Udhampur, God said, "Go to China." 1986 में जब मैं उधमपुर में ऑफिस में बैठा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कायल किया चीन में जाने के लिए। Then God told me to go to Philippines. उसके बाद प्रभु की आत्मा ने मुझे फिलीपींस जाने को कायल किया। There were so many obstructions. उस समय बहुत सी रुकावटें थी। So many obstructions. बहुत सारी रुकावटें थी। Entering into China was a great difficult thing. चीन में प्रवेश करना बहुत मुश्किल का काम था। First time when I went, I got the visa, and when I went to the immigration in China, they did not allow me to go inside. पहली बार मुझे चीन में जाने के लिए वीजा मिल गया था, लेकिन मैं जब इमिग्रेशन में पहुंचा उन्होंने अंदर प्रवेश करने से मना किया। I had to come back. और मुझे वापस आना पड़ा। Then after 6 months again, God sent me, go.
और 6 महीने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने फिर मुझे कायल किया जाने के लिए, and I got the visa and I went there. और मुझे वीजा मिला और मैं अंदर प्रवेश किया। But when I went there and I entered into the China main, I given the address and went there, the police came to arrest me again. और जब मैं चीन के अंदर प्रवेश किया, मैंने पता दिया था, पुलिस मेरे पीछे अरेस्ट करने आ गई। Then that man who's supposed to promised to keep me there, he said go out immediately, and I had to go out through the other door. और जिस आदमी ने मुझे वायदा किया था कि वो सोने का जगह देगा, उसने तुरंत कहा कि आप ये जगह खाली कर दीजिए। Then I went to the railway station to go to Canton, go to Guangzhou. और फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा गैंझो जाने के लिए। It is about 3 hours journey. और वहां से 3 घंटे का ट्रेन सफर है। On the train they arrested me, 5 policemen, 2 ladies and 3 men. और ट्रेन में 3 औरतें और 2 आदमी पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया। But because the Lord said go, I continued my journey. और परमेश्वर ने मुझे जाने को कहा था, इसलिए मैंने अपना सफर जारी रखा। They picked up they taken away my passport and dollars what I had. और उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और जो डॉलर मेरे पास थे वो भी ले लिए। Then just about 10-15 minutes before reaching Canton, they gave me my passport and given me some of the dollars. और मैं गैंचो पहुंचने के पहले उन्होंने मेरा पासपोर्ट वापस किया और थोड़ा सा डॉलर भी वापस किया। Then I went to a hotel and stayed there night. और उधर मैं होटल में जाकर रात का समय गुजारा। I did not eat any food or anything. मैंने कुछ खाना नहीं खाया। But when I was in the border town, there was a secret address given to me. और मैं जब उस इलाके में था तो मुझे एक गुप्त एड्रेस मिला था। And they said, don't show this address to anyone. और उन्होंने देने वालों ने कहा था कि ये पता किसी को नहीं दिखाना। It is in Chinese, written in Chinese. और ये पता भी चीनी भाषा में लिखा हुआ था। When I came out from the hotel, there was nearly 150 taxi drivers. और मैं जब होटल से बाहर निकला तो लगभग 150 टैक्सी वाले थे। The Spirit of God showed me a particular man, show this address. और परमेश्वर की आत्मा ने एक टैक्सी वाले को दिखाया और कहा उसे आप ये पता दिखा दे। There are more than 150 drivers. और उधर 150 ड्राइवर थे गाड़ी के साथ। But God showed me a man, they were not in queue line. और show this to man. और लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति को टैक्सी वाले को दिखाया, वो लाइन में नहीं खड़ा था। I showed him, then he said yes, because he's speaking Chinese, I speak English. He doesn't understand English, so just sign language. और मैं अंग्रेजी जानता हूँ, वो चीनी भाषा जानता, वो मेरी भाषा जानता नहीं, लेकिन इशारों से उसने बोल दिया कि मैं लेकर जाऊंगा। I got into the taxi. मैं टैक्सी में बैठा। I was just thinking whether he may be taking me to a police station. और मेरे मन में शक था, संदेह था, कहीं ये मुझे पुलिस थाने तो नहीं ले जा रहा। But he took me to a secret church. लेकिन वो एक गुप्त कलीसिया में मुझे वो लेकर गया। He was a believer. और वो टैक्सी वाला एक विश्वासी था। Among 150 people, Spirit of God showed me one particular man. ये 100-150 ड्राइवरों के बीच में परमेश्वर की आत्मा ने ठीक वो विश्वासी ड्राइवर को दिखाया। And that's how the ministry in China started. उसी प्रकार चीन की सेवकाई आरंभ हुई। So when God sends you, He will open the way for you. So जब परमेश्वर आपको भेजता है, वो आपके लिए रास्ता खोल कर देगा। That's how in all the places. हर जगह में सेवकाई इसी प्रकार। In Nepal and in China and in Philippines and other places. नेपाल, चीन, फिलीपींस, बाकी सब देशों में। When I was Nepal, when I was going, God said, go to Nepal. परमेश्वर ने नेपाल में जाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। At that time, if anybody preached the gospel, the king is given a standing order 16 years prison. उस समय राजा का हुकूमत था, नियम था कि कोई प्रचार करते पकड़ा गया 16 साल कैद है। Several servants of God were in prison. बहुत से प्रभु के दास कैद जेल में हैं। If anybody baptized in water, 6 years. और कोई किसी को पानी में बपतिस्मा दे तो 6 साल का कैद है। The person who takes the baptism. जो बपतिस्मा लेता है उसको 6 साल का कैद The है। person who baptized 16 years. और जो देने वाले को 16 साल है। Then God said, you go. प्रभु ने कहा तू जा। I got an address from a person. I went there. लक्ष्मीपुर। और मुझे एक एड्रेस मिला था एक व्यक्ति का लक्ष्मीपुर में, और मैं उस पता के अनुसार गया। 2.5 hours I walked. 2.5 घंटा मैं चला।
through the field and reached there. और खेतों के बीच में से चला और उधर पहुंच गया। And they have a small house, mud house, and they have a kitchen. और उनका एक छोटा सा घर है, एक रसोई घर भी है। I was tired, so I sat by the side of that kitchen. और मैं थका हुआ था, इसलिए वो रसोई घर के बगल में बैठ गया। The man was not there at that time, Dularam Marandi. His wife sent him to call me. He was in the field. और उस समय वो घर का मालिक दुलाराम मरंडी घर में नहीं था, उसकी पत्नी ने संदेश भेजा उनको बुलाने के लिए। When he came and he was astonished, I'm sitting there. और जब वो आए तो मुझे देखकर वो हैरान हो गए। I said, why? तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? He said, yesterday I saw a dream. In that dream, a lion from India walking and coming and sitting in the same place where you are sitting. तब उन्होंने कहा, मैंने कल रात एक स्वप्न देखा था, भारत से कोई शेर आ रहा है और चलते चलते इसी जगह में बैठा जिधर आप अभी बैठे हो। He was surprised. वो हैरान हो गया था। God showed him a dream. परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न दिखाया था। A lion is coming, walking and sitting in the same place where I was sitting. एक भारत से एक शेर आ रहा है और चलते चलते आ रहा है और जिधर अभी बैठा था उसी जगह में बैठ गया। He was not a Christian. वो विश्वासी नहीं था। But he also had some contact with Christians in Bihar. और उस समय उस व्यक्ति को बिहार के कुछ मसीह लोगों के साथ संपर्क था। His name was Dularam Marandi. और इस व्यक्ति का नाम दुलाराम मरंडी था। I was just talking with him. और मैं उनसे केवल बात ही कर रहा था। Then some people, about 15-20 people, carried a body of a woman. So उस समय कोई 15-20 लोग एक औरत का शरीर उठाकर लेकर आए। Dularam Marandi was a political leader also. दुलाराम मरंडी उस समय एक राजनीतिक नेता भी था। And he is the leader of the Santali people. और उधर के संताली लोगों का नेता भी था। So they laid the body of that woman in front of their house. और इस औरत के शरीर को इस व्यक्ति के घर के सामने रख दिया नीचे। They put a lot of plantain leaves. और कई केले के पत्ते बिछाए उसके ऊपर वो शरीर को रखा। And she is dead. They said she is dead. और वो बोलते थे कि वो मर चुकी है। But I do not know whether she was completely dead, but she was totally unconscious. मुझे नहीं मालूम वो मरी थी या नहीं, लेकिन पूरा बेहोश थी। Both her, because they were not wearing clothes on their breasts, so both their breasts were swollen and it was fully blown out. और उस समय उसने उस बहन के शरीर पर ऊपर छाती में कपड़ा नहीं था, लेकिन उसका पूरा छाती सूजा हुआ था, फूला हुआ था। And it's just full of sores and pus was. और उसमें पूरे जख्म थे, उसमें से पस निकलता था। They said she's suffering with cancer. Doctor said she's no hope. Go and take and bury her. तब उन्होंने बोला burn her in the. सब डॉक्टरों ने बोला इसमें अभी बचने की कोई आशा नहीं, खत्म हो गई, ले जाएं, जला दें। I have not checked whether she was dead or not. मुझे नहीं मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया वो मरी है या नहीं है। According to them, she was dead. उनके हिसाब से वो मर चुकी है। I felt compassion on that lady. मुझे उस बहन पर दया हुआ। I said, may I pray for her? तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं इनके लिए प्रार्थना करूं? I said, okay. तब उन्होंने कहा प्रार्थना कर लीजिए। I went and laid hands on the head of that lady. और मैं जाकर उस बहन के सिर पर हाथ रखा। After about 2 minutes, she began to move. और 2 मिनट के बाद वो हिलने डुलने लगी। And about 3-4 minutes, her breast is completely healed. और 2-3 मिनट के बाद उसका छाती पूरा ठीक हो गया। In front of all of them. उन सब के सामने। Then she sat up and finally stood. और फिर वो बैठ गई और फिर खड़े हो गई। She began to speak. और बातें करने लगी। All these things happened in about 15 minutes time. और ये सब बातें 15 मिनट के अंदर हुआ। That's how God opened the door in Lakshmipur. उस प्रकार परमेश्वर ने लक्ष्मीपुर में दरवाजा खोला। So when God sends you, so जब परमेश्वर आपको भेजता है, He opens the door. वो खुद ही दरवाजा खोल कर देता है। So you should always go according to the command of God. So इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर आज्ञा दे तो ही आप जाएं। Don't go on yourself. अपने आप कहीं ना जाएं। If you go on yourself, you may work here and there to use your brain and you waste lot of time. So आप अपने आप जाएंगे तो आप दिमाग लगाकर खूब काम करेंगे, थक जाएंगे, आपका कीमती समय बर्बाद करेंगे। So please see
that wherever you go, you are sent by God. इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जहां कहीं जाते हैं परमेश्वर ने आपको भेजना है. That's why even to the trained sisters and brothers, I say, whenever there's a need to go to some place, I tell them, pray and find out whether it's God's plan for you to go there or not. इसलिए ट्रेनिंग वाले सिस्टर्स या भाई लोग जिनका ट्रेनिंग हो गया, उनको कहीं जाना है तो मैं उनसे बोलता हूँ प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करती है या नहीं. I tell them this is the place what I feel that you should go, but you pray and find out whether this is the plan of God or not. मैं उनसे कहता हूँ मुझे ऐसे लग रहा है ये इलाका में आप जाएं, लेकिन फिर भी उनसे कहता हूँ प्रार्थना करें ताकि प्रभु से अगुवाई पाएं. When they are under training, I'll send them here and there, but when they are grown up little, I tell them you find out where to go. जब वो ट्रेनिंग में है तब मैं उनको बोलता किधर जाना है किधर नहीं जाना, लेकिन जब वो आत्मा में थोड़ा बढ़ चुके फिर उनसे कहता हूँ कि वो तय करे कहाँ जाना. So brothers, sisters, please see that you go to a place where God wants you to go. इसलिए भाइयों और बहनों ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि आप वहीं जाएं जिधर परमेश्वर आपको भेजना चाहता है. Now when God is sending us, we should understand the purpose behind it. So जब परमेश्वर हमें भेजता है तो भेजने के पीछे का उद्देश्य समझना है. Many people do not understand the purpose. बहुत सारे सेवकों को भेजने के पीछे का उद्देश्य समझ नहीं आता है. Come to Matthew chapter 10 verse 5 to 10. मत्ती 10वां अध्याय 5 से 10 तक आप पढ़ें. Matthew chapter 10 verse 5 to 10. मत्ती 10वां अध्याय 5 से 10 तक. These told Jesus, sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Provide neither gold nor silver, nor brass in your purses, nor script in your journey. Neither two coats, neither shoes, nor yet staves, but the workman is worthy of his meat. उन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो. तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो. अपने पटुके में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना. मार के लिए ना झोला रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए. Here we find how Jesus Christ sending his disciples. इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने चेलों को किस प्रकार भेज रहा है. Here they have been told to preach that the kingdom of God is at hand. और इधर उनसे कहा जा रहा है कि उनका प्रचार का विषय स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. But when we come to Matthew 28 verse 18 to 20, it is another commission. लेकिन आप मत्ती 28 के 18 से 20 तक आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो चेलों को दिया हुआ जिम्मेवारी या संदेश बिल्कुल अलग है. In Matthew 10, one commission. मत्ती 10 में एक आज्ञा अलग है. Matthew 28 verse 18 to 20, it is another. लेकिन मत्ती 28 में जो दिया हुआ आज्ञा बिल्कुल अलग है. Many servants of God do not understand the difference between these two. और कई प्रभु के दासों को ये 2 आज्ञाओं के बीच का फर्क नहीं मालूम. What is Matthew 28, 18 to 20? मत्ती 28 का 18 से 20 का आज्ञा क्या है? And Jesus came and spake unto them, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं. Here the commission is to make disciples. यहां पर दिया हुआ आज्ञा है जाकर चेले बनाओ. Matthew 10, it is go and preach about the kingdom of God which is at hand and heal the sick. मत्ती 10 में दिया आज्ञा है परमेश्वर का राज्य जो निकट है उसका प्रचार करो और बीमारों को चंगा करें. But Matthew 28 is a commission to make disciples. लेकिन मत्ती 28 में दिया हुआ आज्ञा है जाकर चेला बनाना. I have been teaching you all this through these years, and I hope many of you know this. और मैं कई सालों से विषय आपको सिखा रहा हूं, मैं विश्वास है आप लोग सब वो जानते हैं. But for the new pastors who are new,
to this class, for them I take little time to explain it. लेकिन जो पासवान लोग पहली बार ये क्लास में आए हैं उनके लिए समय लेकर ये बात समझा रहा हूँ. So we are not given the commission of Matthew 10, but Matthew 28. So हमें दिया हुआ आज्ञा मत्ती 10 का नहीं है लेकिन मत्ती 28 का है. That you should understand very well. और आपको ये बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए. In Matthew 10, go and heal the sick. मत्ती 10 में जाकर बीमारों को चंगा करो. That is to meet the physical needs of the people. यानी उनको जाकर लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें. Matthew 28 is to make disciples. मत्ती 28 में है जाकर शिष्य बनाए, चेले बनाए. That is the spiritual need. और इधर आत्मिक आवश्यकताएं हैं. Please understand. दोनों बातों का फर्क अच्छी तरह Matthew समझे. 10 is a physical and Matthew 28 is a spiritual thing. मत्ती 10 शारीरिक आवश्यकता है, मत्ती 28 आत्मिक आवश्यकता है. When Matthew 10, when Jesus commissioned them, the kingdom of did not come. जब मत्ती 10 की आज्ञा दी थी उस समय परमेश्वर का राज्य नहीं आया था. But when the disciples were prepared to go and preach, making disciples, Jesus said, tarry till you are baptized with the power from heaven. जब दूसरी आज्ञा मत्ती 28 का दिया तब प्रभु ने खास उनको एक संदेश दिया था कि जब तक तुम ऊपरी सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम में रुके रहो. On the day of Pentecost, the kingdom of heaven has come down. पेंतिकोस्त के दिन स्वर्ग का राज्य पृथ्वी में आ गया. When Jesus was preaching, the kingdom of heaven did not come down. जब प्रभु यीशु इस संसार में प्रचार कर रहा था तब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में नहीं आया But था. on the day of Pentecost, the kingdom of heaven came down. लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में उतर आया. That is the Holy Ghost. और वो है पवित्र आत्मा. That's why we read the kingdom of God is not meat and drink, but joy in the Holy Ghost. इसलिए वचन में पढ़ते परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा में वो आनंद है. So after the kingdom of God has come, सो परमेश्वर का राज्य जब आ चुका है people should be prepared to possess that kingdom of heaven. अब लोगों को तैयार करना है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बने या उसे वश में ले. Earlier they were sent to heal the sick people, perform miracles. पहले चेलों को भेजा गया ताकि वो बीमारों को चंगा करें, आश्चर्य काम करें. These days preachers do not knowing this, they are after healing crusades. आजकल प्रचारकों को ये बात नहीं मालूम इसलिए चंगाई की सभाएं चलाते हैं. I've also been conducting different healing crusades in different parts of India. मैं भी भारत के अलग अलग स्थानों में कई चंगाई की सभाएं चला चुका But हूं. at the same time I was making disciple and healing meetings also. और उस समय मैं चेलों को बनाता था और चंगाई की सभा भी चलती थी. But now I am concentrating only on disciple making. लेकिन अब मैं केवल शिष्य बनाने के विषय पर ध्यान दे रहा हूं. When I understood the word of God correctly, I am only concentrating on making disciples. और जब मैं परमेश्वर का वचन अच्छी तरह समझ गया मेरा भी पूरा ध्यान चेले बनाने के विषय में है. So it is important for us to know the purpose for which God is sending us. इसलिए अति आवश्यक है कि मैं और आप अच्छी तरह समझे कि परमेश्वर हमें क्यों भेज रहा है. Devil has taken the people, pastors and preachers away from the true word of God. शैतान ने परमेश्वर के दास और प्रचारकों को सच्चे वचन से भटका दिया है. Even now also he is hindering. और आज अभी भी वो रुकावट खड़ा कर रहा है. Let's pray. आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें. You clean your mind with the power of God. अपने मन को परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से शुद्ध करें. Because this he has been doing for a long time. क्योंकि ये बहुत सदियों से ये चला रहा है. You may not know the difference between Matthew 10 and Matthew 28. आपको शायद मत्ती 10 और मत्ती 28 के बीच का फर्क नहीं मालूम होगा. Trust in the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु के पवित्र लहू में भरोसा रखें. Claim victory through the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू में जय पाएं. Amen. Who is a disciple? एक शिष्य या चेला कौन है? Luke 6:40. लूका 6:40. Who is a disciple? एक चेला कौन है? Luke chapter 6 verse 40. लूका 6:40. The disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master.
चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। But the real translation is everyone that is trained shall be as his master. लेकिन असली उसके मूल अनुवाद में हर एक जो उसमें प्रशिक्षण पाया या तैयार किया गया वो ही अपने गुरु के समान होगा। Who is a disciple? कौन है एक चेला? A person who is trained, एक व्यक्ति become like his master. जो व्यक्ति जिसको सिखाया गया है, अनुशासित किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया, वो ही अपने गुरु के समान होगा। A disciple must become like his master. एक चेले को अपने गुरु के समान होना है। So Jesus said, make disciples. प्रभु यीशु ने कहा चेलों को बनाना है। What do you mean by that? उसका अर्थ क्या है? Go and train the people to become disciple like the master. लोगों को जाकर सिखाएं, तैयार करें ताकि वो अपने गुरु के समान हो। It's a hard thing. बहुत मुश्किल काम है। What many preachers are doing? आजकल बहुत से प्रचारक क्या कर रहे हैं? Preach about the healing power of Jesus Christ. प्रभु यीशु के चंगाई के सामर्थ का प्रचार करते हैं। And looking at the miracles, they come to the Lord. और लोग आश्चर्य कामों को देखकर प्रभु के पास आते हैं। Whether they have really accepted Jesus, that is not. अब ये व्यक्ति सच में इनके अंदर कोई आत्मा का काम हुआ है, इन्होंने सचमुच में यीशु को जीवन दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। Miracles, looking at the miracles, they come forward. आश्चर्य कामों को देखकर भीड़ आगे आती है। That's a great deception. ये शैतान की बड़ी चालाकी है। When you preach the word of God, people definitely bring their physical needs before you. जब आप परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताएं आपके सामने जरूर लाते हैं। You may pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। I don't say that you should not pray. मैं नहीं कहता कि आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं करना, But you should emphasize something else. लेकिन आपका ध्यान किसी और विषय में होना है। You should say this is not enough. आपने उनसे कहना है शारीरिक चंगाई काफी नहीं है। You have a sickness in the spirit. आपके आत्मा में एक महारोग लगा है। Sin sickness is there. पाप का महारोग आपके हृदय में लगा है। You need deliverance from that. आपको इस बड़े बीमारी से छुटकारा चाहिए। That should be our emphasis. और That's what we should emphasize. हमने इस बात को ध्यान देना है, स्पष्ट करना है। What people preach. आज लेकिन प्रचारक क्या प्रचार करते हैं? Jesus healed a sick person there. यीशु ने उधर बीमार को ठीक किया। In my meetings, Jesus healed a sick person. मेरी पिछली सभा में लोगों ने प्रभु ने बीमारों को चंगा किया। If you believe, you will also be healed. अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी चंगे हो जाएंगे। Those who want to be healed, lift up your hands. जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं हाथ ऊपर करें। Hundreds of people will lift up their hands. हजारों में लोग हाथ उठाएंगे। Then they said, do you believe in Jesus? तब पूछते क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? Yes, we believe in Jesus. भीड़ तो हाथ उठाती है कि हाँ हमें यीशु पर विश्वास है। Immediately the camera is clicked. उसी समय कैमरा में फोटो लेते हैं। Oh, this many people lift up their hands to accept Jesus. इतने लोगों ने यीशु को अपना जीवन दिया इसलिए हाथ ऊपर किया। And some miracle will also take place. और कुछ आश्चर्य काम भी होते हैं। That's how the work of deception is continuing. इसी प्रकार धोखे का एक काम चल रहा है all over India and in different parts of the world. पूरे भारत में और दुनिया के बाकी क्षेत्रों में भी। When you look at the preaching of Peter, जब आप पत्रोस के प्रचार को ध्यान देते हैं, he stood with 11 and began to preach. वो 11 चेलों के साथ खड़े होकर प्रचार करने He लगा। did not preach a word about healing there. उसने एक भी शब्द चंगाई का इस्तेमाल नहीं किया। It was possible for him to say, whom you have crucified, he is able to heal. Bring your sick people. तब वो बोल सकता था कि आपने जिसको क्रूस पर चढ़ाया वो रोगों को चंगा कर सकता है, आप बीमारों को लाएं। He did not tell any of the physical needs of the people. उधर उसने उनके प्रचार में लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं का कोई उल्लेख नहीं। He preached about their sin. उसने लोगों के पापों का प्रचार किया। Then they were convicted in their heart. और वे मन में खेदित हुए। What we shall do? हम क्या करें? Then he said, accept Jesus Christ, and that day 3,000 people were added to the church. तब उसने कहा आप यीशु को अपना जीवन दे। उस दिन 3,000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। So, brothers, sisters, we should follow the right way. इसलिए भाइयों बहनों हमने सही मार्ग में पीछे चलना। I've already taught you how the another spirit through miracles doing many great things. मैंने पहले ही सिखाया कैसी दूसरी आत्मा अजीब कामों के द्वारा अपना काम कर रहा। When we preach the word of God, God will
confirm the word through miracles. जब हम सच्चा वचन प्रचार करते हैं, परमेश्वर अजीब कामों के द्वारा वचन सच है करके प्रमाणित करता है। Mark chapter 16, verse 19 and 20. मरकुस 16, 19 और 20वां वचन। Verse 20 only. मरकुस 16 उसका 20वां वचन। Mark 16, 20. मरकुस 16 उसका 20वां वचन। And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. और उन्होंने निकलकर हर जगह में प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। To confirm the word, miracles were taking place. वचन को दृढ़ करने के लिए चिन्ह हो रहे थे। Understood? अच्छी तरह समझ में आया? To confirm the word of God, the miracles were taking place. वचन सच है करके प्रमाणित करने के लिए अलग अलग जगहों में चिन्ह हो रहे थे। Not to bring people to salvation. उद्धार में लाने के लिए चिन्ह नहीं हो रहे हैं। How many of you understand this? आप में से कितनों को समझ में आया? People are not, the miracles were not taking place to bring the people to salvation. आश्चर्य काम इसलिए नहीं हो रहे थे कि लोगों को कैसे ना कैसे उद्धार के मार्ग में लाएं। The miracles were taking place just to confirm to the people that this is the true word of God. चिन्ह इसलिए हो रहे थे ताकि लोग ये वचन जो प्रचार किया जा रहा है सच है करके प्रमाणित करने के लिए। So beloved, it's our responsibility to be sent by God. इसलिए प्यारे अजीजों, हमारी जिम्मेवारी है कि अच्छी तरह जाने कि परमेश्वर ने हमें भेजना है And preach the right word. और सच्चा वचन प्रचार करना है, So that people may get ready to accept the Lord. ताकि लोग प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। And to confirm that word, you may pray for the sick. और उस वचन को प्रमाणित करने के लिए आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। Do not whip up the emotion of the people. लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें। When you whip up the emotion, they will be emotionally moved. जब आप लोगों को जोश चढ़ाएंगे तो लोग तो भावुक होंगे। But that is not the real work. लेकिन सही काम ऐसा नहीं है। The real work should be in their spirit. उनका असली काम उनकी आत्मा में होना है। The preaching should go and touch their spirit. जो प्रचार हम करते हैं लोगों के आत्मा में जाकर उसका स्पर्श होना है। And in the spirit there is conscience. उनकी आत्मा में मनुष्य का विवेक है। That conscience is to be pricked. और उनके विवेक को छूना है। Understood? अच्छी तरह समझ में आ रहा? Your preaching should prick their conscience. आपके प्रचार से सामने के व्यक्ति के आत्मा के अंदर के विवेक में स्पर्श होना है। Then only he will confess that I am a sinner. और तभी वो व्यक्ति जब चुभता है तभी वो कहता है मैं पापी हूं। Then he will say I need a savior. तभी वो कहेगा मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Everyone needs Jesus. सबको यीशु की जरूरत है। 99% wants Jesus to heal them, to protect them, to comfort them. 99% चाहते कि यीशु हमारी समस्याओं को दूर करे, चंगा करे। Only 1%, maybe less than 1% says, I need a savior, Jesus. 1% से भी कम कहते हैं मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। But those who are crying for a deliverer, for a savior, they only are born again. जो कोई एक उद्धारकर्ता के लिए विनती करते या रोते केवल उन्हीं का उद्धार होता है। Preachers should know we cannot bring anybody to salvation. प्रचारकों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हम किसी को उद्धार में नहीं ला सकते। We can plow the hearts of the people. हम लोगों के हृदय को हल चला सकते हैं। How can you plow the hearts? लोगों के हृदयों को कैसे हल चला सकते When हैं? you preach about sin and its effect, their hearts will be plowed. जब आप पाप और उसके असर का प्रचार करते हैं तब पापी का हृदय में हल लगता है। When you have plowed a heart, जब आपने उनके दिलों को जोता है, हल चलाया है, then they cry, और वे रोते हैं, then the Holy Spirit bring the seed. तब पवित्र आत्मा बीज लेकर आता है। You must understand the Holy Spirit only brings the seed. आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए पवित्र आत्मा ही केवल वो बीज लाता है। No pastor, no preacher on earth can bring the seed into a heart of a person. कोई प्रचारक या पासवान एक व्यक्ति के हृदय के अंदर बीज नहीं लाता है। No one. कोई नहीं कर सकता।
Only Holy Spirit can bring the seed. केवल पवित्र आत्मा ही वो बीज लेकर आ सकता Holy है। Spirit sees whether that heart is plowed. और पवित्र आत्मा देखता है कि उनका हृदय में हल लगा है या नहीं। What people are doing today, आज लोग करते क्या हैं? they preach about healing, वो चंगाई का प्रचार करते they हैं, preach about material blessing, शारीरिक आशीषों की प्रचार they करते are हैं, emotionally moved. उनको भावुक करते हैं, जोश चढ़ाते हैं। Do you need Jesus? क्या आपको यीशु की जरूरत They है? will lift both their hands. वो एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठाते हैं They will cry और वो रोते हैं because they have financial needs. क्योंकि उनको बहुत पैसे की जरूरत है, They have a sickness problem. उनको शारीरिक बीमारों की समस्या है They will cry, Jesus, help me. और वो चिल्लाते हैं प्रभु यीशु तू मुझ पर दया कर। They'll say, come forward. और वो ये बोलते हुए आगे आते हैं। When the preacher says come forward, they'll run and come forward. जब प्रचारक उनको आगे आने की आज्ञा देता है दौड़कर आगे आते हैं They'll sit on their knees, और वो घुटने के बल बैठते हैं then start crying. और रोने लगते हैं। Ask him, why are you crying? अब पूछ कर देखे क्यों रो रहे हो? I have lot of pain. Jesus will heal me, therefore I am crying. मेरे जीवन में बहुत दर्द है, मुझे पूरा विश्वास है यीशु पर, इसलिए मैं रो रहा हूँ। And I need a house, and I know Jesus is full of compassion. He will give me, therefore I am crying. मुझे घर की जरूरत है, मुझे मालूम है यीशु बड़ा दयालु है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे घर मिलेगा। What people will say? तब लोग क्या कहेंगे? What preacher will say? तो प्रचारक क्या They कहेगा? are all repenting of their sin. ये सब अपने पाप से पश्चाताप कर रहे हैं, Their heart was not plowed. उनके दिलों को हल नहीं किया गया, जोता नहीं They गया, just not preached about sin. पाप का प्रचार नहीं हुआ। They just whipped up their emotion about healing and material blessing. उनको शारीरिक आशीषों के लालच देकर बस जोश चढ़ाया गया And people come for physical healing and material blessing. और लोग शारीरिक चंगाई और शारीरिक आशीषों के लिए आगे आते हैं That church will go on in that way. और वो कलीसिया इसी तरीका चलता रहेगा Always depending on material things. और हर बार शारीरिक आवश्यकताओं पर भरोसा करते This हुए। is the greatest deception of Satan. और ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। Preach about material things and whip up the emotion of the people. शारीरिक बात आशीषों का प्रचार करके लोगों को जोश चढ़ाएं। I heard a preacher from Madras preaching on a television screen. मैं पिछले दिनों टीवी में एक मद्रास से एक प्रचारक को प्रचार करते सुना। I was sitting somewhere in northern India, and through the TV I saw it. और एक टीवी के द्वारा किसी के घर में बैठा था, मैंने उसका प्रचार सुना। Very famous preacher. बड़ा प्रसिद्ध प्रचारक है I think he is number one in Tamil Nadu. और मुझे लगता है शायद तमिलनाडु में सबसे आगे है। There were several thousands of people. हजारों की संख्या में लोग थे। Then he said, I have not seen, ear or not heard what God has prepared for you. और वो प्रचार कर रहा था, विषय था जो आशीषें प्रभु ने रखी है किसी आंख ने नहीं देखी, It is not known to any man. किसी आदमी ने नहीं देखा है। Then he said, the trouble here is for a short while. और फिर वो प्रचार किया कि इधर की कष्ट थोड़े दिन का है And God is going to give you blessing. और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। Then he began to say, फिर वो कहने लगा, by faith see a beautiful building. विश्वास से आप एक खूबसूरत घर को देखें By faith you see a beautiful car. और विश्वास के द्वारा एक खूबसूरत कार देखें By faith you believe that your fridge is full of eatables. और विश्वास से देखें आपके फ्रिज पूरा खाने से भरा है। The trouble now you have is only for 1 or 2 days. आपकी जो समस्या केवल 1-2 दिन के लिए है, If you believe, अगर आपको विश्वास करेंगे तो all this thing will be yours. ये सब आपको मिल जाएगा। Abraham's blessing is your blessing. अब्राहम की आशीष आपकी है। That land is flowing with milk and honey. वो जमीन दूध और मधु से बहता है। People are shouting hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु लोगों को प्रचार सुन के आत्मा चढ़ गया, हालेलुया हालेलुया। I was thinking if I'd have been there, I would have straight away gone to the stage and snatched that Bible from him. और मुझे लगता था अगर मैं उधर होता तो जाकर उसकी बाइबल स्टेज से छीन लेता। I'd have definitely gone publicly, whether people beat me or you are killing, you are deceiving these thousands of people, you are a deceiver. I would have removed the Bible from his hand. मैंने उस स्टेज में चले जाना था और उसके हाथ से बाइबल छीन लेनी थी, ये बोलते हुए कि तू इतने हजारों को धोखा दे रहा। Even people beat me and kill me, I don't mind. अगर उसके लिए लोग मुझे मारे, कुछ भी करे, मुझे चिंता नहीं। What he says, वो क्या कह रहा है? your trouble on this year now is a short while. वो कहता था आपके अभी के जो कष्ट है कुछ दिनों का है। The great blessing before you. कितनी आशीष आपके सामने है। Abraham's blessing. अब्राहम की आशीष, Land of milk of honey. दूध और मधु बहने वाला देश। Now you don't have water to drink. अभी आपके पास पीने का पानी नहीं। A day is coming, plenty of milk, you will be drinking milk only. और एक दिन आने वाला है आप दूध ही दूध पिएंगे।
When I heard that, when thousands of people sitting there and somebody speaking in tongue, singing hallelujah, I thought, Lord, what happened to South India? और जब मैंने वो टीवी में देखा कई लोग आत्मा में आगे अन्य भाषा बोल रहे हैं, कई रो रहे हैं, मैं सोच रहा प्रभु दक्षिण भारत को क्या हो गया? How these people of Tamil Nadu, Madras have been deceived. प्रभु ये तमिलनाडु या मद्रास के लोग कैसे धोखे में पड़े हैं? A famous preacher is preaching. एक प्रसिद्ध प्रचारक प्रचार कर रहा। My dear friend, these are all deceptions. प्यारे मित्र, ये सब धोखे हैं। You may, I already told you, to Yonggi Cho I written a paper with about 16-page letter. योंगी चो के बारे में आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया, उसको 16 पेज का एक लंबा चिट्ठी लिखा था। You can see this in that paper in our website. और वो चिट्ठी को आप हमारे वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। I wrote to him, you calling yourself a servant of God made the doves of God as pigs. मैंने उनको लिखा कि तू अपने आप को प्रभु का दास कहलाता है, लेकिन तूने प्रभु के बच्चों को जो कबूतर होना चाहिए उनको सूअर में बदला। You are giving the material blessing, you are answerable to millions of people. तू लोगों को धोखा दे रहा है, शारीरिक आशीषों की लालच देकर परमेश्वर के सामने इन आत्माओं का हिसाब देना होगा। So beloved pastors, I request you stay on in the word of God. इसलिए प्यारे अजीजों प्रभु के दास लोगों, मैं आपसे विनती करता हूँ, वचन से दाएं बाएं ना हटे। परमेश्वर का अनुग्रह अब तक हमें यहाँ तक पहुंचाया। And we are sure that our Lord will lead us till the end. और हमें पूरा भरोसा है हमारा परमेश्वर अंत तक हमें चलाएगा। It is not our strength, it is not our ability, but it is He who brought us this far. ये हमारा बल नहीं, हमारी खूबी नहीं, केवल यहोवा ही ने हमें अब तक संभाला और अब तक पहुंचाया। We had to face how many storms of sicknesses and problems and persecution, but He brought us this far. कितने तूफानों का सामना करना पड़ा, बीमारी का, कष्ट का, भूख का, लेकिन अब तक उसने हमें पहुंचाया, संभाला। So we should always remain grateful to Him. इसलिए हमें जिंदगी भर उसके आभारी रहना है। This Bible class is not just to give you the word of God, but to strengthen you both spiritually through the word and through the Holy Spirit. ये बाइबल क्लास सिर्फ आपको कुछ वचन देने के लिए नहीं, लेकिन आपको आत्मा में बल प्राप्त करने के लिए वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा बल पाने का एक मौका है। We eat the word and we drink the Holy Spirit. हम परमेश्वर का वचन खाते हैं और परमेश्वर की आत्मा को पीते हैं। When you eat food, you need water. जब आप खाना खाते हैं आपको पानी चाहिए। When you eat heavy food, you need more water. ज्यादा भारी खाना खाओगे ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। The same way, when you study the deeper word of God, you drink more of the Holy Spirit. जब आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों को सीखते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा की नदी से ज्यादा पीने लगते हैं। Now God is opening your mind, giving you an opportunity to study the word of God correctly. अब परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप सही तरीके से परमेश्वर के वचन को सीख सकें। If you go around the world and you'll find how many highly placed preachers have gone out of the way. जब आप दुनिया भर सफर करके देखेंगे तो मालूम चलेगा कितने प्रसिद्ध प्रमुख प्रभु के दास लोग परमेश्वर के सच्चे वचन से भटक गए। You are blessed people, you are getting the true undiluted word of God. हम कितने धन्य, कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें परमेश्वर का शुद्ध वचन मिल रहा है। Now let us turn to one of the greatest mistakes the preachers are doing these days. आइए हम अपना ध्यान उस विषय की ओर लगाएं जिस विषय में परमेश्वर के बहुत से प्रसिद्ध प्रभु के दास गलती में हैं। Yesterday one servant of God from Madras read that scripture and I said I'll explain it later. कल प्रभु के दास जो मद्रास से आए थे उन्होंने एक वचन पढ़ा और मैंने कहा था कि बाद में मैं उसका विवरण दूंगा। Let us turn to Galatians chapter 3 verse 13 to 16. गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 से 16 तक हम पढ़े। Galatians 3:13 to 16. गलाती 3:13 से 16। Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Brethren, I speak after the manner of men, though it be but a man's covenant, yet it be confirmed, no man disannulleth or addeth thereunto. Now to Abraham and his seed, where the promise is made, he hath said, and to seeds
as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। Many great preachers, many famous preachers take this scripture in a wrong way. बहुत से प्रभु के दास, बहुत प्रमुख प्रसिद्ध प्रभु के दास इस वचन का गलत अनुवाद करते हैं। They preach through Christ, Abraham's blessings are for us. वो प्रचार करते हैं मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीषें हमारे लिए हैं। They preach through Abraham, Gentiles are also blessed with the blessings of Abraham. उनका कहना है कि मसीह के द्वारा अब्राहम को जो आशीषें मिली, हम अन्य जातियों के लिए वो आशीषें हैं। They mean material blessings of Abraham. और उनका अर्थ है अब्राहम को जो शारीरिक आशीषें मिली। So they interpret this scripture in such a way, through Jesus Christ, Gentiles can get the blessings of Abraham. उनका अनुवाद इस प्रकार है कि मसीह के द्वारा हम अब्राहम को मिली हुई सारी आशीषों को, शारीरिक आशीषों को हम पा सकते हैं। For Abraham, God said, you come out from your own place, I'll give you the land flowing with milk and honey. अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि तू अपना देश और सब छोड़कर आ, दूध और मधु बहने वाला देश मैं तुझे दूंगा। In the same way, if you leave the sinful world, God is going to bless you materially. So इसी प्रकार अगर आप पाप के जीवन को छोड़ेंगे, प्रभु आपको शारीरिक तौर पर बहुत आशीष देगा। You will be enjoying all the milk and honey while here on this earth. उनका कहना है आप जब इस संसार में हैं तब आप पूरा दूध और मधु का अनुभव इधर ही अनुभव करोगे। But those poor preachers do not read the complete scripture. लेकिन बेचारे अज्ञान प्रचारकों को वचन अच्छी तरह पढ़ना नहीं आया। There it is written Abraham's seed, it is not written seeds. इधर स्पष्ट वचन कहता है कि अब्राहम के वंश को दी गई, अब्राहम के वंशों को दी गई कर नहीं है। That seed is Jesus Christ. और वो जो वंश है वो यीशु मसीह है। Abraham's blessing to the Gentiles is Jesus Christ. अन्य जातियों के लिए जो आशीष अब्राहम से मिली है वो यीशु मसीह है। Through the tribe of Abraham, Jesus came. अब्राहम के परिवार में, कुटुंब के द्वारा मसीह यीशु आया। If it is material blessing, यदि वो शारीरिक आशीषों के विषय में है तो then let us turn to Hebrew chapter 11 verse 9 and 10. इब्रानी 11 का 9 और 10 पढ़ें। Hebrew 11, 9 and 10. इब्रानी 11, 9 और 10। By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in a tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Friends, here very clearly says Abraham, even after he reached promised land, he lived in the tents. प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है। अब्राहम वायदे किए देश में पहुंचने के बाद भी तंबुओं में वास किया। With his son Isaac and his grandson Jacob, he lived in the tent. अपने बेटे इसाक और अपने पोते याकूब के साथ वो तंबुओं में वास किया। God did not promise Abraham New Jerusalem. परमेश्वर ने अब्राहम को नया यरूशलेम का वायदा नहीं दिया था। God did not promise Abraham the city of God. परमेश्वर ने अपने नगर का वायदा अब्राहम को नहीं दिया That था। promise is given to you and me. और वो वायदा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। The city of God is New Jerusalem. परमेश्वर का नगर है नया यरूशलेम। Somehow Abraham got a clue, some indication there's going to be a city of God. लेकिन अब्राहम को कहीं ना कहीं कुछ तुक मिला कि परमेश्वर का एक नगर होगा। That builder is God. और उसका बनाने वाला परमेश्वर खुद होगा। Therefore he did not accept Canaan. इसलिए उसने कनान को स्वीकार नहीं किया। It was possible for him to build a house there and stay. और उसके लिए संभव था कि उधर वो घर बनाकर रहे। From how many places
pitched his tent and moved and pitched and moved and came to land of promise. और वायदा किया देश में कितने जगहों में घूमते घूमते वो चल रहा। How many times he removed his tents and put it again? कितनी जगहों से उसने अपना तंबू उखाड़ा और दूसरे नए जगह में तंबू लगाया। Then he came to the promised land. और वो वायदा किया देश में आया। There also it was possible for him, oh, we reached the promised land, here we need not move anymore. और इधर वायदा किए देश में पहुंचने के बाद वो कह सकता था अब तो जहां पहुंचना पहुंच गए, अब तो तंबू उखाड़ने की जरूरत नहीं। Now we can build a house here. और यहां हम अपना घर बना सकते हैं। He is telling to his son Isaac. He is telling to his son Isaac. अपने बेटे इसहाक से वो कह रहा है, Son, journey is not yet over. बेटा ये सफर समाप्त नहीं हुआ। He sends his son, grandson Jacob. और अपने पोते याकूब से कहता है, Journey is not yet over. सफर खत्म नहीं हुआ।